episode of गीतों से ज्ञान तक hidden in songs on the channel निर्मल जोशी टॉक्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आज कौन सा नया गाना आप हमें सुनाने वाले हैं? आपको नया गाना? सर हमेशा आप ही गाते हैं, आज हम गाएंगे और आप उसका नाम बताइए कौन सी गा रहे हैं। ऐसा? Yes, अच्छा, गाइए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये गाना तो शादी ब्याह में खूब बजता है। Yes, sir। ये भी बहुत पुराना गाना है। और ये गाना जिस राग में है ना, ये वो अपने काशी से संबंधित ऐसे कर सकते हैं कि इसका जो नाम है राग का, उसको आप काशी से जोड़ सकते हैं। काशी किसकी नगरी है? हाँ, शिव की नगरी है। तो इस राग का नाम है शिवरंजनी। शिवरंजनी, ठीक है। ये भी बहुत ही मधुर, बहुत बढ़िया राग होता है। इस राग की कुछ खासियत होती है। पहली बात तो ये करुणा रस का राग है। करुणा रस है, जैसे थोड़े से दुख का कह लीजिए। तो दुख के गाने, दुख का मूड ज्यादा किस समय होता है? रात। हाँ, रात में भी, जब दूसरे पहर पे। हाँ, एकदम रात हो जाती है, अर्धरात्रि होती है, उसमें ज्यादा आपको दुख, अपना कष्ट याद आता है, खासकर प्रेम का जो कष्ट होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा याद आता है। ये अर्धरात्रि का है। हाँ, ये बात सही। आपको बता दें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज के बारे में कि दिस इज वेरी गुड फॉर जो बहुत डिप्रेशन में जाते हैं ना, उनके लिए भी, मेमोरी की प्रॉब्लम किसी को हो जाए, उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा राग है। अच्छा। हाँ, इसके बारे में एमनीशिया डिमेंशिया मत कहिए, लेकिन फिर भी मेमोरी आपकी बेटर हो, कैसा कहा जाता है। जैसे कहा जाता है ना, ये राग गाने से बारिश हो जाती है, है ना, या तानसेन ने ये गा करके ऐसा कर दिए, इस राग को गा के ऐसा कर दिए। वैसे इसमें भी ये बात है। प्लस इसके साथ एक दूसरी चीज है कि ये भी माना जाता है इसको कि जब एक्सेस हीट से कोई प्रॉब्लम आपको होती है, तो इस राग के गाना गाएंगे तो वो प्रॉब्लम आपके अंदर से कम हो जाती है, ठंडक पहुंचाता है। हाँ, जैसे कभी आपने बहुत साल पहले न्यूज आई थी, अभी भी आती है वो न्यूज, गायों को बहुत अच्छा संगीत जब सुनाया गया राग पे बेस, तो उनकी लैक्टेशन की जो कैपेसिटी वो बढ़ गई, ज्यादा दूध देने लगी क्योंकि वो गाने का इस पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ है, नॉट इन इंडिया, अब्रॉड। इस राग के गाने को गाने से रिलैक्स बेटर हो जाता है और मेमोरी आपकी बेटर हो जाती है। इसमें एक गाना है राजेश खन्ना की, बहुत बंगाल में बहुत हिट चली थी पिक्चर, बाकी जगह नॉर्मल चली थी, महबूबा फिल्म थी। मेरे नैना सावन बादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। ये बहुत शिवरंजनी का बहुत ही खूबसूरत गीत है। ऐसे ही खूबसूरत गीत है, वो भी दुख का ही था, राज कपूर गाता है, उसकी बहुत फेमस फ्लॉप फिल्म है, बहुत फेमस फ्लॉप फिल्म। हाँ, बहुत फेमस फ्लॉप फिल्म है। इतनी फेमस फ्लॉप फिल्म है कि उसने उसकी तमाम सुपर हिट फिल्मों से ज्यादा पैसा कमा के उसको दिया बाद में। याद कीजिए, उस समय फ्लॉप कैसे हुआ, उस समय मेजर फ्लॉप थी, फिर बाद में वो फेमस हुई। याद कीजिए, राज कपूर की फेमस फ्लॉप फिल्म कौन थी? मेरा नाम जोकर। हाँ, इसलिए आपको पता ही नहीं है, वो फ्लॉप फिल्म थी। उसके बाद वो 4.5 घंटे की थी, छूटा गया। उसका एक गाना वो भी शिवरंजनी में, वो दुख का है। क्या है? जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी रात में नजरों को हम बिछाएंगे, है ना। इसमें भी दर्द है, दुख है, और गाना हमेशा कर्णप्रिय लगता है। इसको भी रात को 12 बजे आप सुनिए। मेरे नैना सावन भादो, या हाँ आएंगे, क्योंकि वो गाने में दर्द ऐसा है। इसमें राज कपूर की और फिल्म थी, उसमें भी दर्द होता है पत्नी को। दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म व्हिच डिफाइंड a commitment of wife to her husband. That movie was संगम। मेरा नाम जोकर तभी बनी थी क्योंकि संगम सुपर हिट हो गई थी। वो भी 4 घंटे की फिल्म थी, 2 इंटरवल, तो उन्होंने फिर मेरा नाम जोकर बनाया कि इसमें भी 2 इंटरवल, 4.5 घंटे की फिल्म। लेकिन ये नहीं चली, तब तक जमाना थोड़ा बदल गया था, लंबी फिल्मों को बोर लग रही थी। बाद में उसको 3 घंटे का कर दिया गया, तो फिर मेरा नाम जोकर चलने लगी, कई बार चली। पहले 4.5 घंटे की थी। तो वो संगम फिल्म में भी गाना था जो बहुत ही खूबसूरत गाना है, लता और मुकेश का। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे
सनम, बहुत ही खूबसूरत। इसमें भी दर्द है लेकिन सुर इतना अच्छा है, इसकी भावना इतनी अच्छी होती है कि यही दर्द का आनंद है, दर्द के संगीत का आनंद है। ये सब जो है हमारे शिव रंजनी राग के साथ कई गाने इसमें अच्छे हैं। गाना खूबसूरत था जो कि राजेंद्र कुमार की फिल्म में था, रिमझिम के गीत सावन गाए आए भीगी भीगी रातों में, है ना, वो भी एक बात है, भीगी भीगी रातों में। ऐसे बहुत गाने आप श्रृंखला ढूंढेंगे गानों की तो राग में निबद्ध कई गाने मिलेंगे, और उनको जब आप सुनना शुरू करते हैं ना तब आपके शौक की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। मैंने कहा ना हमेशा, चाहे जितना सुन लीजिए आप मीका सिंह को, दे आर ऑल गुड इन देयर ओन वे, लेकिन बट फील इसमें है सर। हाँ ये इसमें हमारे है ना, जो राग है उनकी बात ही कुछ और है कि नहीं। चलिए, तो ये आपको आज संगीत का ये पहलू। सर आपसे बात करके द पावर ऑफ म्यूजिक हम लोग को पता चलता है। ऐसे हम लोग हमेशा बस गाना सुनते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने जैसे साइंस से रिलेट किया, फिर मूड स्विंग से रिलेट किया। राइट, वेरी गुड। ये होता है, ऐसा होता है। तो आपको अच्छा लगा, ये हमारे लिए अच्छी बात है। सर अपार्ट फ्रॉम सॉन्ग्स आज क्या आप न्यूज़ देना चाहेंगे? न्यूज़ क्या देना चाहेंगे? देखो आपके लिए न्यूज़ क्या है। न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या लिखा हुआ है आपके लिए न्यूज़ है, कृपया ध्यान दें, 2 लाख तौलिए 7,000 से ज्यादा कंबल चुरा ले गए यात्रीगण। इसलिए आजकल ट्रेन में कंबल उबल मिलने बंद हो गए। हालांकि उसके पीछे कोरोना एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन ये भी एक कारण है। हो सकता है आगे मिलने शुरू हो जाए, लेकिन इतने गायब हो गए थे। सर आप बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की, तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई फैक्ट्स बताना चाहें भारतीय रेलवे से फैक्ट्स देखिए, ये भी मैगजीन रखी है मेरे पास, तमाम मैगजीनों में रेल बंदूक। तो इसमें एक मैंने न्यूज़ पढ़ा था जो सचमुच बहुत ही शानदार न्यूज़ है। ये तो गर्व करने वाला न्यूज़ है। मैं आपको बताऊं, इसको मैंने अपनी किताब में भी लिया था, इस न्यूज़ को, इस व्यक्ति को लिया था मैंने अपनी बुक में भी लिया था। हाँ, इसमें भी है। इसमें आप देखिए पेज 100 से पहले पेज में कहीं होगा। ये है, देखिए इसने न्यूज़ दिया बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। पर्सी कैरल इसका नाम है। पर्सी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये है, हाँ नहीं ये है, एक मिनट मैं इधर देखता हूँ। ये है, यस, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन टू योर ड्यूटी। ये पर्सी कैरल था। ये उस समय बॉम्बे और हावड़ा की चलती थी, हावड़ा क्या कलकत्ता की, ये बॉम्बे कलकत्ता मेल चलती थी, सुपर फास्ट उस समय की। और उसमें एक आगे जाकर के 2 ट्रैक में ट्रेन लड़ गई थी। तो गिरी हुई थी, सुपर फास्ट ट्रेन जा रही थी। पहले ये इंटरलॉकिंग सिस्टम के अलावा रूट रिलेटेड इंटरलॉकिंग जिस पर तो होता नहीं था। अब उसको देखा कि अब गिरी हुई है और गाड़ी तेज़ से जा रही है, अब उसको ब्रेक लगाए गाड़ी रोकनी थी। तो उसने अपने साथियों को सबसे बोला कि भाई आप जो है कूद जाओ इसमें से और हम इसको रोकने की कोशिश करते हैं। और उसने पूरी ताकत से ब्रेक लगाई, तब भी रुकते गाड़ी मतलब कुछ डब्बों से तक टकरा ही गई, वो गिर के पड़े हुए थे। और उसने पूरी जान लगा दी अपनी कि हमें ट्रेन को उलटने नहीं देना है। और उसको लगाने में, ब्रेक खींचने में पर्सी कैरल बहुत ही ड्यूटीफुल था। उसको प्रमोशन मिला था कि आप दूसरे सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आराम से बैठ के ड्यूटी करनी। उसके भाई बोली भी चले जाओ। उसने कहा नहीं, आई लव माई इंजन, मैं उसी इंजन के साथ चलाऊंगा। गाड़ी को इतने साल सेवा की है और मुझे गॉड ने इसीलिए भेजा हुआ है, लोगों की सेवा करो, जान भी देनी है तो अपने पैसेंजर के लिए जान दे देंगे। और फिर उसने पूरी ताकत लगाई, ब्रेक लगाया, उसमें उसका पैर तक फंस गया। और जाकर के वो जब गाड़ी लड़ी है तो बहुत कम डैमेज हुआ। जो गाड़ी गिरी हुई थी उसका एक कार, कहते हैं ना, जो एक ही को डैमेज हुआ, तब भी ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, सारे यात्रियों की जान बच गई। लेकिन वो अपनी ड्यूटी अच्छे से, हाँ, लेकिन उसका पैर वैर उसी में फंस गया। मशीनें निकाल, लोगों ने कोशिश की, निकाला उसको, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसको डैमेज हो गया था। तो फिर वो 2 दिन के बाद सर्वाइव नहीं कर पाया। और ये इसमें लिखा हुआ है कि ये वो रेयर आदमी है जो कि जिसको अशोक चक्र क्लास 2 दिया गया है। अशोक चक्र वीरता का चक्र होता है। ये रेयर आदमी, आज रेलवे में कोई दूसरा आदमी नहीं हुआ ऐसा जिसको अशोक चक्र मिला। और जब पता था पर्सी कैरल का स्वर्गवास हो गया है
पूरा बाजार जहाँ पे वो रहता था अपने आप पूरा मार्केट बंद हो गया, सब लोग बंद हो गए, हजारों लोग आए, दूसरे पैसेंजर भी आए उसकी शव यात्रा में, किसने अपनी ड्यूटी करके इतने लोगों की जान बचाई है, हमेशा ड्यूटी करता था। ये भी चाहे तो कूद के भाग सकता था, नहीं। हाँ, तो रेलवे में ऐसे मौके कम आते हैं, आर्मी एयरफोर्स की तरह, नेवी की तरह कि हम ड्यूटी करते हुए जान दे के चले जाएं। रेलवे में कम मौका मिलता है, रेलवे में सिविलियन लोग होते हैं, लेकिन उसने एकदम वही जज्बा दिखाया जो देश की सेवा के लिए वीरता की, इसलिए पर्सी कैरोल को रेलवे के इतिहास में अशोक चक्र पाने वाले एकमात्र आदमी के रूप में हम याद करते हैं। वो ऐसे ड्राइवर, ऐसे एम्प्लॉय अगर कहीं भी मिलते हैं तो उसकी बातें क्या होती है, हमको सशत नमन इन्हीं को करते हैं, कम लोग जानते हैं इनको। आज आप लोग जान गए, आपने बात किया, मैंने देखा, इन्होंने इसको कवर किया। कई बार तो ऐसा लगता है रेलवे के कई लोग नहीं जानते थे इनको। स्कूल स्टूडेंट्स आ गए थे उसके फनरल में, पूरा स्कूल से बच्चे आ गए थे कि पर्सी अंकल नहीं है और इन्होंने ऐसा काम किया यहाँ पे। तो उस समय की बात थी, हल्के हल्के लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद करना चाहिए जो ऐसे ड्यूटी कर ऐसे इम्पैक्टफुल लोगों को तो हमें हमेशा याद करना रखना चाहिए। चाहिए, उससे क्या होता example है, लेना बिल्कुल चाहिए। सही बात, उससे क्या होता है कि हम आगे खुद मोटिवेट होते हैं ऐसा अच्छा काम करने। सर वही बात होगी ना कि कहते हैं ना कि काम करते जाओ, नाम अपने आप बन जाता है। हाँ, अपना बिल्कुल काम सही। बस अपना honest बिल्कुल सही बात, आप सब भी ऐसे ही करेंगे मुझे उम्मीद है। जो भी मुझसे आपको नॉलेज मिलता है, विजन मिलता है, विजडम भी मिलता है, मेरे ख्याल से विजडम भी आपको कुछ ना कुछ Yes. मिलता होगा, तो उससे आप सब बेहतर बनेंगे। मेरे लिए वही सबसे बड़ी सफलता है जीवन की कि आप सब बेहतर इंसान, सफल हो, बढ़िया इंसान बने। जैसे ड्यूटी के लिए पर्सी कैरोल था, वैसे आप भी अपनी ड्यूटी के लिए जी जान लगा दें कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, मानवता के लिए कुछ करना है। ठीक है जी, Yes, yes. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, माय प्लेजर, ऑलवेज माय प्लेजर। Thank you for watching our episode of Geeton Se Gyan Tak, aired on the channel Nirmal Joshi Talks. Please like, share and subscribe our videos.